वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एसएससी एंड बैंकिंग। तो पिछले वीडियोस में हमने एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में बात की थी, जिसमें हमने एसएससी एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल इन सब के बारे में हमने बात की थी कि इनके लिए क्या एज रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं इसमें, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ आती है और इसके लिए क्या सैलरी मिलती है आपको, इन सब के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने एसएससी एमटीएस एंड एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में भी बात की थी कि इसका सिलेबस क्या है। हमने पूरा डिटेल्ड सिलेबस विद टीयर वाइज बात की थी हमने, और हमने इसकी नेगेटिव मार्किंग और भी सब देखी थी। तो अब हम आगे बात करते हैं। आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा पेपर फर्स्ट के लिए, एग्ज़ाम होते कितने हैं इसमें और कौन कौन से पेपर होते हैं, और उसका डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टीयर फर्स्ट की एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पैटर्न। टीयर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जो सीबीटी फॉर्म में होता है। नंबर ऑफ़ पेपर्स 1 होगा, टोटल ऑफ मार्क्स 200 होंगे, टोटल ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे। एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। टाइम फॉर नॉर्मल कैंडिडेट 60 मिनट्स होगा, और जो मैंने पहले भी बता रखा है कि पीडब्ल्यूडी या स्क्राइबर्स होंगे उनके लिए 80 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और तो इसका जो इसमें देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस है, उसके 25 क्वेश्चन होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे, और जो जनरल अवेयरनेस है उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे। और जो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता, जो इंग्लिश का पूरा ही पार्ट मान लेते हैं, वो 25 क्वेश्चन होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे। इस तरह 100 क्वेश्चन होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी हम डिटेल्ड सिलेबस बात करेंगे एकदम पेपर फर्स्ट की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में जो टॉपिक्स हो इस तरह है, साइनोनियम्स आएंगे, एंटोनियम्स, होमोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, और कन्वर्जेशन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, और शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स। ये तो था हमारा जो इंग्लिश का वो पूरा सिलेबस। अब हम आगे देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस, या जिसको रीजनिंग भी बोलते हैं हम, उसका सिलेबस देख लेते हैं। एनालॉजी, सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक एंड नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक एंड नंबर क्लासिफिकेशन विद फिगरल क्लासिफिकेशन। और इसमें कुछ टॉपिक्स और जुड़ते हैं, वो हैं ट्रेंड्स, स्पेस, ओरिएंटेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग, इन्फ्रेंसेस, सीरीज, सिमेंटिक सीरीज़, नंबर सीरीज़, फिगरल सीरीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इमोशन एंड सोशल इंटेलिजेंस एंड वर्ल्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, पंच होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, फिगरल पैटर्न फॉर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर्स जिसमें कोई जो हाइड होती है कोई फिगर उसको आपको ढूंढना होता है, और क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस आएंगे जो जिसमें हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन की, सिलोज्म की, जो मेनली ये क्वेश्चंस आते हैं। और बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसको हम मैथ्स बोलते हैं। मैथ्स मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहली है अर्थमेटिक और दूसरी है एडवांस। तो पहले हम अर्थमेटिक को देख लेते हैं। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इसमें आएगा परसेंटेज आ जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा, स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे, एवरेजेस आ जाएगा, इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके साथ में जो इसकी इंस्टॉलमेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आ जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस विद डिस्काउंट के क्वेश्चंस मेनली ज़्यादा पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, और पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क के साथ में 2 टॉपिक्स और जुड़ जाते हैं जो छोटे छोटे इसी के पार्ट माना जाता है। उसके साथ जुड़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो जुड़ जाएंगे एंड टाइम एंड वर्क में, और टाइम एंड डिस्टेंस में जुड़ेंगे वो बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन के जो क्वेश्चंस होंगे, और टाइम एंड वर्क के साथ जुड़ेगा पाइप एंड सिस्टम। तो अगर मतलब मेनली इनके कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है तो पाइप एंड सिस्टम ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, और अगर टाइम एंड डिस्टेंस के अगर कुछ फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं या आपने टाइम एंड वर्क डिस्टेंस पढ़ रखा है
तो आपका मेनली जो बोट एंड स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस है और जो मैंने अभी बताया ट्रेन्स के क्वेश्चंस आते हैं जो रेलवे में ज़्यादा पूछे जाते हैं और सीजीएल में भी पूछे जाते हैं 1-2 क्वेश्चंस, तो मेनली वो भी क्लियर हो जाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं एडवांस की। एडवांस का ही को टॉपिक है नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। अब जो एडवांस के जो मेनली बड़े टॉपिक्स हैं वो 3-4 ही हैं, वो है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये 4 टॉपिक्स हैं जो मेनली हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिए तो मीन्स टू से आपका मैथ्स का जो पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम अलजेब्रा का देख लेते हैं। बेसिक अलजेब्रा, एंटिटीज ऑफ स्कूल एंड अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री रिसर्च, सिंपल प्रॉब्लम्स एंड ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड ज्योमेट्री देख लेते हैं हम, फेमिलियरिटी एंड विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड फैक्ट्स, triangle and its various kinds of centers and congruence and similarity of triangles, circle and its chords। ज्योमेट्री में देख लेते हैं tangents, angles subtended by chords of a circle, common tangents to 2 or more circles। जो मैंने बताया कि जो मेनली टॉपिक्स है वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री है। तो हम मेंसुरेशन के जो टॉपिक्स हैं उनको भी देख लेते हैं। ट्रायंगल, क्वाड्रेटिल्स, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल और राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, रेक्टेंगुलर पैरेललेपिड और रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस। ये मेंसुरेशन के टॉपिक्स हैं और इसमें मेनली ये जो सर्कल होता है उसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त, राइट सर्कुलर कोन होते हैं वो शंकु आ जाता है, सिलेंडर मीन्स टू से बेलन, स्फेयर मीन्स टू से गोला एंड हेमिस्फेयर मीन्स टू से अर्धगोले। और जो रेक्टेंगुलर पैरेलल एंड जो इसके साथ 2D एंड 3D के जो टॉपिक्स होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं। और 2D में हम पढ़ते हैं, जैसे मैं अगर हिंदी में बताऊँ तो आयत, वृत्त, इनके जो क्षेत्रफल होते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और होते हैं वो आते हैं। साथ में जो चतुर्भुज होते हैं, अष्टफल के चतुर्भुज होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं और जो समकोण होते हैं और भी जितने भी तरह के डिग्री कोण होते हैं वो सब इसी के अंदर 2D में आ जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्रिक में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इनके सिंपल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा टफ टाइप के क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एक्सेट्रा। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक चार्ट्स की, यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। पाई चार्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा पढ़ते हैं CHSL में भी और CGL में भी। और अगर हम CGL मेंस की बात करें तो उसमें बार डायग्राम्स और जो ये ग्राफ्स होते हैं वो ग्राफ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं। मेनली जो हमने अभी कहा स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, इनको हम मेनली बोलते हैं DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो हिंदी में बोलते हैं आंकड़े अपर्याप्तता। मेनली इसके जो ज़्यादातर 4 से 5 क्वेश्चंस पढ़ते हैं और वो अर्थमेटिक पे ही होते हैं डिपेंड। अर्थमेटिक में जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज होगा, आपको कुछ कोई भी दो आपको वैल्यूज़ दी हुई होंगी, उनमें आपके परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज लगाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में मैंने भी बताया मेनली पार्ट होता है, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स। अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से क्लियर कर रखे हैं तो आपका ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिजिकल जियोग्राफी एंड इट्स जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। ये तो था हमारा पेपर फर्स्ट, जिसका मैंने आपको सिलेबस बताया है सारा, चारों सेक्शन का, और मैंने आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया। अब हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न फॉर पेपर सेकंड है वो देख लेते हैं। जो टीयर सेकंड है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होता है। टोटल नंबर ऑफ़ पेपर्स 4 होते हैं इसमें। ये 4 होना कंपलसरी नहीं है, ये कुछ पोस्ट के लिए। अगर आपको नॉर्मल में अगर कोई एक जॉब चाहिए तो उसके लिए सिर्फ आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे, वो होगा इंग्लिश और मैथ्स। और अगर आपको एक हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए, मीन्स टू से अकाउंट ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, और जैसे ASO जैसी बड़ी पोस्ट चाहिए आपको, अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर टाइप्स की, और अगर आपको मिनिस्ट्रीज़ चाहिए, MEA जैसी बड़ी मिनिस्ट्रीज़, तो इसके लिए आपको 4 पेपर्स देने होंगे।
टोटल मार्क्स देख लेते हैं 800 होगा, टोटल क्वेश्चन होंगे 500। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट होगा वो मैथ्स का होगा, उसके 100 क्वेश्चन होंगे, वो 200 मार्क्स के होंगे। पेपर सेकंड होगा वो इंग्लिश का होगा, उसमें 200 क्वेश्चंस होंगे और वो 200 मार्क्स के होंगे। पेपर थर्ड होगा वो होगा स्टैटिस्टिकल, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, वो 200 मार्क्स के होंगे। पेपर फोर होगा वो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमी का होगा, जिसमें क्वेश्चंस नंबर होगा 100 एंड मार्क्स होंगे 200। जो मैंने आपको अभी पूरा क्लियरली बताया ही, एक बार फिर देख लेते हैं। क्वांटिटी एप्लीड 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज के 200 क्वेश्चंस ही होंगे, जो मैंने ऊपर भी बताया वो 200 मार्क्स के ही होंगे। और स्टैटिस्टिक्स का होगा 100 नंबर का, कुछ 100 क्वेश्चन होंगे वो 200 मार्क्स के। जनरल स्टडीज़ जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आएगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। 2 आवर्स फॉर ईच पेपर, 2 आवर्स 40 मिनट्स फॉर VH एंड OH, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अफेक्टेड विद सेरेब्रल पाल्सी एंड डिफॉर्मिटी इन राइटिंग हैंड। तो ये मैंडेटरी ऑफ ऑल पोर्ट्स है, जो ये मैंने आपको पहले 2 एग्ज़ाम्स बताए। और जो नीचे के दो एग्ज़ाम्स है वो मैंडेटरी किस किस के लिए वो देख लेते हैं। वैलिड ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल एग्जाम JSO एंड आर शॉर्टलिस्ट इन Tier 1 फॉर द पोस्ट पेपर। एंड वैलिड जो ये फाइनेंस एंड इकोनॉमी का जो एग्ज़ाम होता है वो वैलिड ओनली फॉर candidates who apply for the post of assistant audit officer, assistant accounts officer and are shortlisted in Tier 1 for the post paper। तो अब Tier 2 का जो सिलेबस है वो भी देख लेते हैं हम। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आएगा क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशंस, सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। और जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जनरल नॉलेज, साइंस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इम्पोर्टेंट स्कीम्स, पोर्टफोलियोज, पीपल्स इन न्यूज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, अवार्ड्स एंड ऑनर्स इकोनॉमी। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, एवरेजेस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस का जो पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग्स और फ्रेज एंड आइडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाती है। और कुछ इसी के साथ ये टॉपिक्स जुड़ते रहते हैं। और ये Tier 2 का भी सिलेबस आपके सामने क्लियरली बताया हुआ है। अब हम पेपर थर्ड की बात कर लेते हैं। Tier 3 की पेन एंड पेपर मोड होता है, ऑफलाइन मोड का एग्ज़ाम होता है। टोटल नंबर ऑफ पेपर 1 होता है, टोटल मार्क्स होते हैं 100। टाइम जो वो जनरल कैंडिडेट्स को मिलता है 60 मिनट्स, और जो OH VH टाइप के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको मिलता है 80 मिनट्स टाइम। और मेनली ये पेन एंड पेपर मोड का ही एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको कोई भी राइटिंग ऑन ऐसे, प्रेसेस और लेटर एप्लीकेशन लिखनी होती है। और जो ऐसे प्रेसिक्स होता है वो तो आएगा 50 मार्क्स का, और जो लेटर एप्लीकेशन होगा वो भी आएगा 50 मार्क्स का। इस तरह से आपका 1 ओवर का पूरा एग्ज़ाम होगा। Tier 4 की बात कर लेते हैं हम। कंप्यूटर प्रोफेशनली टेस्ट टाइम 45 मिनट्स मिलेंगे आपको। और इसके लिए कौन कौन से इसमें Tier 4 में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं हम। स्किल टेस्ट, द स्किल टेस्ट कंडक्ट बाय द कमीशन इज ऑफ 2 टाइप्स एज मेंशन बिलो। मीन्स टू से ये 2 तरह का होता है, एक टेस्ट होता है, एक CPT एग्ज़ाम होता है। CPT सबके लिए मैंडेटरी होता है। अगर आप ASO इन CSS, ASO इन MEA या ASO इन FHQ जैसी कुछ जो ब्रांच है उनमें जाना चाहते हैं तो CPT आपका क्लियर मांगते हैं। और टेस्ट जैसा एग्ज़ाम आपके लिए जो बिग जो असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया या अकाउंट ऑडिट ऑफिसर हो गया या अकाउंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, इसके लिए कंपलसरी मांगते हैं। तो देख लेते हैं इसको भी। डाटा एंट्री ऑपरेटर टेस्ट, दिस टेस्ट इज कंडक्ट फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट सेंट्रल एक्साइज इनकम टैक्स एंड इसका इनकम टैक्स ऑफिसर एज पार्ट ऑफ द टेस्ट। ऑल कैंडिडेट्स need to type at 8,000 की डिप्रेशन पर होवर। And in computer the skill test will be conducted for the passage of about 2,000 key depression for a duration of 50 minutes and the test is qualifying in nature।
अब कंप्यूटर प्रोफेशनली टेस्ट जो मैंने CPT आपको बताया वो भी देख लेते हैं। दिस टेस्ट इज़ कंडक्ट फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट सेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड इन CSS असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन MEA असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन FSQ एंड असिस्टेंट इन सीरियस फॉर fraud investigation officer in SFIO and under the Ministry of Corporate Affairs and assistant GSI in Ministry of Mines and inspector central exercise inspector and preventive officer and inspector and examiner in CBC, and the test is qualifying nature and consists of 3 modules: word processing, spreadsheet and generation of slides। इसमें आपको जो वर्ड पावर MS Excel MS Word और जो MS ऑफिस होता है उस पर आपको ये स्लाइड्स बना के शीट्स बना के दिखानी होती है और जो वर्ड प्रोसेसिंग होती है वो करना होता है। हम एक बार चारों सेक्शंस को देख लेते हैं। हमने अभी तक जितनी बात की है कि फर्स्ट है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, Tier 2 है वो भी CBT एग्ज़ाम है, Tier 3 मैंने बताया ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है, पेन एंड पेपर मोड का एग्ज़ाम है। Tier 4 जिसमें आपको आता है CPT एंड CST आता है, टेस्ट आता है आपके, और इसका मार्किंग स्कीम क्या रहता है, नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है वो भी देख लेते हैं। Tier 1 के लिए 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है, Tier 2 के लिए 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है, Tier 3 के लिए 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है एंड Tier 4 के लिए 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो इस तरह आज हमने SSC CGL का जो पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न है डिटेल्ड सिलेबस के साथ हमने डिस्कस किया। जो भी आपके मन में डाउट्स हैं आई होप वो क्लियर हो गए होंगे, और हमने सारे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात की, और जो भी सिलेबस है सिलेबस में मैंने अभी फिर बता रही हूँ, मैंने डिटेल सिलेबस एकदम एज इट इज़ जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं उस पर बनाया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर टू माई चैनल, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।